हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो हमने आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल जनरल अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 13 लेके आया हूँ। हर पार्ट की तरह हम इस पार्ट में भी 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और जो उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये कई बार अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो जो मैं सीरीज़ के अंदर लेके आ रहा हूँ रेगुलरली वो आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, उससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है जो एक्सरेज हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज हो रही हैं आजकल, जैसे मेडिसिन है, डायग्नोसिस करते हैं हम अपने बॉडी पार्ट्स का, किसी भी जो कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, उसमें पहचान करने के लिए डायग्नोसिस किया जाता है, तो एक्सरेज का यूज होता है इसमें। तो पूछा गया ये एक्सरेज किन के द्वारा डिस्कवर की गई। सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, विल्हेम रोंगटन। विल्हेम रोंगटन ने एक्सरे की डिस्कवरी की 1895 में। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 10 पिकोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच होती है। और जो ये वेवलेंथ होती है इन रेज की, एक्स रेज की, वो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है जिनको हम यूवी रेज बोलते हैं, उनसे ये कम होती है। और जो गामा रेज होती है उनसे इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और एक्स रेज का यूज हमारा जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको जांच करने के लिए, उनकी टेस्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि पोस्ट इट और जो स्कॉच टेप है उसकी डेवलपमेंट में एसोसिएटेड है। सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, 3M। जो 3M कंपनी है वो यूएसए की कंपनी है और ये जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स होती हैं और बाकी जो इस टाइप के स्कॉच नाम के ब्रांड से प्रोडक्ट निकालती है और उनको सेल करती है ये। और ये एक टेप्स और एडहेसिव मेकर कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो कंप्यूटर होता है उसमें जो सबसे हाई स्पीड में मेमोरी होती है उसका क्या नाम होता है। हाई स्पीड की मेमोरी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैश मेमोरी। ये जो मेमोरी होती है ये फास्टर डाटा एक्सेस करती है और जो एफिशिएंसी होती है डाटा रिट्राइव करने की। डाटा रिट्राइव मीन्स हमारा जो डाटा होता है उसको एकदम से हम ओपन करते हैं कोई भी फाइल तो ये एकदम से फास्टली ये उसको रिट्राइव करती है। इसमें क्या होता है, कैश में जो डाटा स्टोर्ड होता है, जो हमने पहले ऑपरेशन किए हैं, कोई फाइल खोल दी है, उसको ये सेव करती है और दोबारा से फिर हम उसको ओपन करते हैं तो ये पूरी स्पीड में उसको बहुत जल्दी खोल देती है। ओके। नेक्स्ट जो रैम है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में ये यूज होती है। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये जो हमारी जो बूटिंग प्रोसेस होती है जिसको पावर ऑन स्टार्टअप भी बोलते हैं उसको स्टार्ट करती है। और जो हार्ड डिस्क होती है ये भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाटा स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो 2015 में IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था उसका जो हेड था जूरी का वो कौन थे। सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, शेखर कपूर। 2015 में हेड थे शेखर कपूर। और जो ये IFFI फेस्टिवल है ये एनुअली फेस्टिवल होता है 1975 से, 1975 से ये शुरू होकर हर साल होता है और ये होता है गोवा में। याद रखेंगे वेन्यू गोवा में होता है ये। 2019 में जो फेस्टिवल हुआ था वो 50वां फेस्टिवल था। ओके। और हेड याद रखेंगे, जूरी का हेड था प्रियदर्शन जी। जो फोकस कंट्री था 2019 में वो रसिया था और थीम था द जॉय ऑफ सिनेमा। और 2019 में पार्टिकल्स नाम की मूवी थी जिसको गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला था इस जो फेस्टिवल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा एक जो सुनामी होता है, सुनामी उसकी वार्निंग का साइन होता है, सिग्नल होता है। सही ऑप्शन कौन सा है उनमें। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाटर फॉलिंग बैक क्विक फ्रॉम द बीच। जब बीच से वाटर अंदर की तरफ वापस चला जाता है एकदम से तो वो सुनामी की वार्निंग को दिखाता है। और जो
पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव सुनामी जाते हैं उस एरिया में, वो एक एक्टिव सुनामी एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो रेयर गैसेज दी गई हैं ऑप्शंस में, उनमें सबसे मोस्ट एबुंडेंट, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, उसको वो कौन सी गैस है इनमें ऑप्शन में? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्गन। जो आर्गन है वो सबसे ज़्यादा एबुंडेंट रेयर गैस होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और जो सबसे ज़्यादा जो हमारी एटमॉस्फेयर में गैसेज होती हैं, उनमें सबसे पहले नाइट्रोजन होती है, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन होती है और थर्ड नंबर पे आर्गन, ये याद रखेंगे। वैसे सभी गैसेज में आर्गन थर्ड नंबर पे, लेकिन रेयर गैसेज में फर्स्ट नंबर पे। जो रेयरेस्ट गैस होती है अर्थ पे उसका नाम है क्रिप्टॉन। और जो मोस्ट एबुंडेंट ग्रीन हाउस गैस होती हैं वो होते हैं वाटर वेपर्स, ये भी याद रखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, INA थी, वो उसने जो अंडमान एंड निकोबार का द्वीप था, आइलैंड था, उसको ब्रिटिश रूल से दोबारा से रिक्लेम कर लिया। वो दोबारा से उन्होंने अपने पास उसको वापस प्राप्त कर लिया और उसका दूसरा नाम रखा। तो वो नाम क्या रखे थे इन्होंने? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शहीद एंड स्वराज आइलैंड्स। जो शहीद और स्वराज नाम के द्वीप थे वो इन्होंने अंडमान निकोबार के नाम चेंज करके रख दिए थे। देखिए, जो ये इन्होंने रिक्लेम किया था अंडमान निकोबार को INA ने, वो 1943 में किया था, याद रखेंगे। और ये जापानीज जो सुभाष चंद्र बोस थे इसके हेड उस टाइम पे, उन्होंने जो जापानीज आर्मी थी उसकी हेल्प ली थी, उनके साथ मिलकर ये उन्होंने यहाँ पे कब्जा किया था। जो INA है ये आर्मी बनाई गई थी 1942 में, जो इम्पीरियल जापान है और इंडिया के जो नेशनलिस्ट थे उनके द्वारा मिलके। और इसके फाउंडर थे जो INA के, वो याद रखेंगे, मोहन सिंह थे। 1942-43 में वो इसके हेड भी रहे। उसके बाद जो इसके हेड बने 1943 से 45 के बीच, वो थे सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है, ए प्रोट्रूडिंग पार्ट। प्रोट्रूडिंग होता है एक बाहर निकला हुआ पार्ट, किसी चीज़ का बाहर निकला हुआ हिस्सा, उसको प्रोट्रूडिंग बोलते हैं। जैसे हमारे गले का एक प्रोट्रूडिंग पार्ट है, एक बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है नीचे गर्दन के आगे देखते हैं तो हम, वो हमारे जो बॉयज होते हैं, मेनली मेल्स होते हैं, उनमें वॉइस बॉक्स को ग्रो करता है। जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है उसको ग्रो करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एडम्स एप्पल। जो ये हमारा गले के आगे नीचे पार्ट होता है एक निकला बाहर, उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ओके। नेक्स्ट जो लैरिंक्स है, ये होता है हमारा वॉइस बॉक्स। और ये एडम्स एप्पल कब होता है? जब ये हमारा लैरिंक्स पार्ट है ये काफ़ी बड़ा हो जाता है साइज में, तो ये एडम्स एप्पल बन जाता है। ओके। और इसका कोई मेन फंक्शन नहीं होता स्पेशली, ये सिर्फ मेल्स में पाया जाता है मेनली, फीमेल्स में ये बहुत कम होता है, रेयर है। और जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, ये जो मेल होते हैं उनका जो सेक्स हार्मोन होते हैं मेन, और ये रिप्रोडक्शन के लिए काफ़ी इनका योगदान होता है, रिप्रोडक्शन में की रोल होता है। और जो फेरिंक्स है, ये भी हमारा एक जो गला है, जैसे ये एडम्स एप्पल तो आगे की तरफ होता है, लेकिन जो फेरिंक्स है ये पीछे की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने जो फीफा का जो अंडर 17 का वर्ल्ड कप हुआ 2017 साल में, वो ऑर्गेनाइज किया, वो उसकी वेन्यू कहाँ पे थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिया में। जो 2017 का वर्ल्ड कप था अंडर 17 का, वो 17th एडिशन था इसका, इस गेम का वो। और ये पहली बार इंडिया में हुआ, इंडिया में पहली बार वेन्यू थी इसकी। जो चैम्पियन टीम रही थी वो इंग्लैंड की टीम थी, और रनर अप टीम थी वो स्पेन की टीम थी। जो 2019 में उसके बाद ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ अंडर 17 का, वो 18वां एडिशन था इसका, और वो ब्राज़ील में हुआ। वहाँ पे चैम्पियन टीम ब्राज़ील थी और रनर अप टीम थी जो वो थी मैक्सिको। 2021 में जो इसका वर्ल्ड कप होगा अंडर 17 का फीफा का, वो भी याद रखेंगे, वो 19वां एडिशन होगा इसका, और होस्ट है पेरू, यानी ये पेरू कंट्री में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो 2015 साल में कौन सा कंट्री था जिसने जो 3 पेरेंट की इनविट्रो फर्टिलाइजेशन होती है उसको पहली बार अलाउ कर दिया? ऐसा कौन सा पहला कंट्री था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने 2015 में 3 पेरेंट की जो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन
जो प्रोसेस होती है उसको अलाउ कर दिया था। देखिए जो आईवीएफ होता है जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जो मेच्योर एग्स होते हैं जो कि ओवेरीज से कलेक्ट किए जाते हैं, जो अंडाशय होता है फीमेल्स का, उनको फर्टिलाइज किया जाता है जो स्पर्म होता है मेल्स का, उसके साथ लैब में यानी लेबोरेटरी में उनको फर्टिलाइज किया जाता है इस प्रोसेस में। और जो ये आईवीएफ की जो प्रोसेस है ये इंट्रोड्यूस की गई थी पैट्रिक स्टेप्टोई और रॉबर्ट एडवर्ड्स के द्वारा 1970 के आसपास। जो 1970 का दशक था उसमें ये इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। और जो सबसे पहला बेबी बोर्न हुआ आईवीएफ के द्वारा उसका नाम था लुइस ब्राउन, और ये 1978 में पैदा हुआ था पहली बार, और ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो बेसिक कंसेप्ट है मोंटेसरी एजुकेशन का वो क्या है, उसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या था, कंसेप्ट क्या था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल्फ डिस्कवरी थ्रू एक्सपेरिमेंट। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू अपने आप को डिस्कवर करना, अपने आप को खोजना। ओके, देखिए जो ये कंसेप्ट है ये डेवलप किया गया था इटली की एक फिजिशियन डॉक्टर थी मारिया मोंटेसरी, और ये 1910 के आसपास के ईयर्स थे, 1900 के पहले साल थे, उनमें ये डिस्कवर किया गया था कंसेप्ट। जो इसमें क्या किया जाता है, जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन किया जाता है बच्चों का बर्थ से लेके उनके अडल्टहुड तक, और उसमें उनको एक बैलेंस अटेंशन दिया जाता है उनके फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो टर्म है पोलियार्की, जो पोलियार्की नाम की टर्म है वो रॉबर्ट दाहे ने उसको डिस्क्राइब किया था, वो तो किस टाइप की गवर्नमेंट में इससे रिलेटेड है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें क्या होता है, पीपल एक्ट बोथ थ्रू इलेक्टोरल सिस्टम और ग्रुप प्रोसेस भी और इलेक्टोरल सिस्टम भी, इन दोनों की प्रोसेस से पीपल्स से जो एक्ट करते हैं। देखिए जो ये पोलियार्की वर्ड है इसका मीनिंग होता है रूल्ड बाय मैनी, काफ़ी लोगों का एक ग्रुप है और वो रूल करता है इस ग्रुप में, और जो पावर होती है इसमें वो इन्वेस्टेड होती है मल्टीपल पीपल्स में, काफ़ी ज़्यादा लोगों के ग्रुप्स में पावर इन्वेस्ट होती है। इसमें ना तो डिक्टेटरशिप होती है यानी तानाशाही भी नहीं होती है, और ना ही ये फुली डेमोक्रेसी भी नहीं होती, लोकतंत्र भी नहीं, उनके बीच का ये कॉमन सिस्टम है। ये सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया यूएसए और फ्रांस में, और उसके बाद बाकी कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक प्रोब है, एक मतलब प्रोजेक्ट है जो कि क्यूपियर बेल्ट बॉडीज़ को स्टडी किया, जिसने उनकी जांच की, उन पे एक्सपेरिमेंट किए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यू हॉरिजन। जो न्यू हॉरिजन प्रोब है, प्रोजेक्ट है, ये नासा का प्रोजेक्ट था और इसने क्यूपियर बेल्ट्स की जो बॉडीज़ हैं उनको स्टडी किया था। ओके, और जो ये क्यूपियर बेल्ट बॉडीज होती हैं वो कौन सी बॉडीज होती हैं, वो होती है आउटर सोलर सिस्टम में एक सर्कमस्टेलर होती है, डिस्क की तरह बनी है, जो कि जो नेपच्यून प्लेनेट है उसके बाहर भी, उसके लास्ट तक सन से लगभग 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डिस्टेंस तक ये बेल्ट है, इसकी क्यूपियर बेल्ट बॉडीज, उसको ये स्टडी करता है। ये जो प्रोजेक्ट है ये नासा का प्रोजेक्ट है। जो वॉयेजर 1 है ये भी नासा का प्रोजेक्ट है, 1977 में ये आया था, और ये भी स्टडी करता है आउटर सोलर सेल सिस्टम को। और जो ये पाइनियर 11 है ये भी 1973 में आया, ये स्टडी की थी इसने एस्टेरॉइड्स बेल्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो ड्राइड फ्रूट होते हैं जैसे कि रेजिन्स होती हैं किशमिश, जो हम हिंदी में किशमिश बोलते हैं, ये ड्राई फ्रूट होते हैं। इसमें क्या होता है, जब इनको पानी में भिगोते हैं तो ये पानी इनके अंदर भर जाता है और ये फूल जाते हैं। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन, वैज्ञानिक कारण क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओस्मोसिस। ये जो होता है, ये फूलते हैं, ये ओस्मोसिस प्रोसेस के कारण होते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो रेजिन्स हैं, किशमिश हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास होते हैं और इससे वो फूल जाते हैं। और जो वाटर है इस प्रोसेस में वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए वो कहाँ पे हुए थे? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। और ये मेनली स्कॉटलैंड में हुए थे, जो कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट था। ग्लासगो में हुए, याद रखेंगे। और ये जो 2014 के गेम्स थे ये इसका 20वां एडिशन थे। 2014 में जो गेम्स हुए थे कॉमनवेल्थ के, 2010 में जो हुए थे
वो हुए थे न्यू दिल्ली में, याद रखेंगे, इंडिया में न्यू दिल्ली में। 2018 के 2 गेम्स हुए वो 21वां एडिशन थे और गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, जो ये दिया गया ऑप्शन 1, ये 2018 के गेम्स हुए थे यहाँ पे। और 2022 के गेम्स याद रखेंगे, जो नेक्स्ट गेम होंगे वो बर्मिंघम में होंगे, इंग्लैंड में, और ये 22वां एडिशन ही होंगे, 2022 में 22वां एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, जो बर्थ कंट्रोल के लिए जो मेडिसिन होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, पिल्स बनाई जाती हैं, उनको किस चीज़ की बनी होती हैं, क्या होता है उसमें? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिक्सचर ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं उनका ये मिक्सचर होती है, उनको मिला के बनाई जाती है। जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है ये फीमेल के हॉर्मोन्स होते हैं। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो फीमेल्स में उनके जो फीमेल करैक्टरिस्टिक होते हैं, जो औरताना गुण होते हैं, उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन। और जो ये दोनों जो हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये ओवेरी, जिसको हिंदी में अंडाशय बोलते हैं, उसके द्वारा ये रिलीज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो हड़प्पन पीपल है, हड़प्पा संस्कृति के जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे, वो कौन सी इनमें से एक जिसकी वर्शिप नहीं करते थे, कौन से गॉड हैं? नोट पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णु। जो विष्णु भगवान है उनकी पूजा नहीं करते थे ये लोग, शिवा, पिजन और स्वास्तिक, इन सब की ये पूजा करते थे। देखिए, जो मेनली हड़प्पा संस्कृति के लोग थे उस टाइम पे, हड़प्पा जो सभ्यता थी उसके लोग थे, वो ट्री वर्शिप करते थे, जैसे कि पीपल का ट्री है। एनिमल वर्शिप भी करते थे, जैसे हम्प्ड बुल है या फिर बुफेलो है, भैंस की, बैल की, उनकी पूजा करते थे। बर्ड की पूजा करते थे, जैसे पिजन है, कबूतर की। सबसे जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वो याद रखेंगे, वो है मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन। और सबसे जो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी सिविलाइजेशन, वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, तो ये भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो थ्योरी है स्टार की ट्विंकलिंग, जो स्टार्स हैं, तारे चमकते हैं आकाश में, उनके पीछे कौन सी थ्योरी है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अर्थ की एटमॉस्फेयर की लेयर्स का, वो चेंज होता रहता है और उसके बाद इसके चेंज होने से जो स्टार की पोजीशन चेंज होती है वो हमें चमकता हुआ और चलता हुआ दिखाई देता है उससे। ओके, देखिए, जब इसमें क्या होता है मेनली प्रोसेस में, जब लाइट है, जो हमारा प्रकाश है, वो एक डिस्टेंस सोर्स से आता है, जैसे स्टार्स से है, स्टार्स हो गया, काफ़ी दूरी पे हैं ये स्टार्स, वो पास करता है जब एटमॉस्फेयर है जो हमारा, उसके थ्रू पास करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू, तो ये रिफ्रैक्शन की प्रोसेस होती है, इससे काफ़ी बार रिफ्रैक्शन, जिसको हिंदी में अपवर्तन की प्रोसेस बोलते हैं, तो ये प्रोसेस के थ्रू ये गुजरता है। उससे फाइनली क्या होता है, जो हम ये लाइट को रिसीव करते हैं स्टार से, तो वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, इसी रीजन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो हार्वर्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है 2015 का, वो किन को दिया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। जो कैलाश सत्यार्थी हैं ये इंडियन हैं, इनको ये अवार्ड मिला था। और जो ये अवार्ड है हार्वर्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ये हर साल दिया जाता है हार्वर्ड फाउंडेशन के द्वारा, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन है। और इसका जो अवार्ड का नाम रखा गया, वो नाम रखा गया प्रोफेसर पीटर जे गोम्स के नाम पे। ओके, और 2016 में याद रखेंगे जो ये अवार्ड मिला था, वो मिला था आंग सांग सूकी को, जो कि म्यांमार, बर्मा बोलते थे जिसको पहले, म्यांमार की स्टेट काउंसिलर हैं। और जो ये आंग सांग सूकी है, इनको 1991 में नोबल पीस प्राइज भी मिला था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो फेमस गोलकुंडा फोर्ट है, गोलकुंडा का किला है, वो कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। जो ये गोलकुंडा का फोर्ट है, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। और इसको कुतुब शाही डायनेस्टी है, जो कुतुब शाही वंश है, जिसने 1512 से 1687 के बीच राज किया, साम्राज्य था उसका, उसकी कैपिटल माना जाता है। और ये जो कोलूर नाम की डायमंड की, हीरे की खाने हैं, डायमंड माइंस है, उनके पास में है, इसलिए इसको जो लार्ज डायमंड का सेंटर माना जाता है।
और इसको जो यहाँ पे डायमंड्स पाए जाते हैं उनको गोलकुंडा डायमंड्स के नाम से जाना जाता है। जो तेलंगाना है उसकी कैपिटल हैदराबाद में है। इसके जो करंट सीएम है उनका नाम है के चंद्रशेखर राव और करंट गवर्नर है उनका नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन। और जो ये तमिलिसाई सौंदरराजन जी है ये तेलंगाना की पहली वुमेन गवर्नर है। ओके, याद रखेंगे, पहली वुमेन गवर्नर। तो फ्रेंड्स आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ जो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन कराए और इनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कवर की वो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओके, तो फ्रेंड्स थैंक यू।